सिर्फ जो भी क्वेश्चन है दिया हुआ था वो सारा क्वेश्चन ही डिस्कस होगा। जैसे ये सब क्वेश्चन था, तो अभी फिलहाल तो फॉर लूप से रिलेटेड नहीं दिए थे आप लोग को दिए थे ये वाला। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम था क्वेश्चन में? जैसे 22 क्वेश्चन जो है वो था टोटल मिलाकर कंडीशनल कंट्रोल में। सिंपल था, तो ऐसा कुछ था नहीं। मेरे हिसाब से सब लोग ट्राई किया है या नहीं? सब लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया या कोई वैसा क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत हो जो कि आज डिस्कस किया जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है वो अपने से हम रैंडमली सेलेक्ट करके बना रहे हैं, जिसको हमको लग रहा होगा कि कुछ लोग को दिक्कत हुआ होगा, तो उसको जो है वो सेलेक्ट करके बना रहे हैं। तो सबसे पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चूंकि ये जो है क्वेश्चंस का नंबर जो है ज्यादा है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ज्यादा दे दिए हैं, 22 है, तो उसके हिसाब से नहीं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, लेवल जो है वो छोटा छोटा है, कम लेवल का है। तो लेवल का क्वेश्चन है, तो इस कारण से ज्यादा दे दिए। इससे पहले वाला सेशन में दिए थे 12 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सिर्फ था। ठीक है, फिलहाल तो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बना देने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है एक ट्रेंगल वाला बनाते हैं। ट्रेंगल वाला जो है वो 3 एंगल इनपुट करना है, किसका? ट्रेंगल का। और उसके हिसाब से अपना चेक कर लेना है कि ट्रेंगल जो है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो यही जो है बनाते हैं। ओके, अच्छा 12 नंबर, हाँ ठीक है, 12 नंबर भी देख लेंगे। ठीक है, 12 नंबर भी देख लेंगे क्या है क्वेश्चन उसको। ठीक है, ट्रायंगल में जो होता है वो 3 एंगल्स होता है। तो फर्स्ट एंगल इनपुट लेंगे, उसी तरह से सेकंड एंगल, और उसी तरह से थर्ड एंगल भी इनपुट लेंगे, और जो भी इनपुट होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में रहता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेम ही को कर लेते हैं कॉपी। आई नो बहुत लोग इस चीज को बना लिए होंगे, तो उनको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको लेकर के चलना है। ठीक है, तो सबको लेकर के चलना है, तो कोई भी चीज बेसिक से बेसिक चीज भी बताना पड़ेगा। तो ट्रेंगल कब वैलिड होगा? जब समेशन जो है वो किसका? एंगल का, तीनों एंगल का समेशन किसके बराबर हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तभी जाकर वो ट्रेंगल वैलिड होगा। ठीक है, जब 180 डिग्री के बराबर हो जाता है समेशन, तभी जाकर के वो ट्रेंगल जो होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, तो
इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट करेंगे, ट्रायंगल इज वैलिड वैलिड। अदरवाइज अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, एल्स पार्ट में ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, लेट मी एक्सिक्यूट। अब देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं वो a प्लस बी प्लस सी डबल इक्वल टू 180। यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए हैं। लेट मी चेंज पाइथन प्रोग्राम टेस्ट या फर्स्ट एंगल एक, इसका मतलब है थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, इंटरप्ट कर दे रहे हैं इसको क्योंकि वहां पर मैसेज जो है वो सिर्फ फर्स्ट ही है सब जगह, तो मैसेज को क्या लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड। बीच में से इंटरप्ट अगर जो आपको प्रोसेस करना है जिस तरह से यहाँ पर किए हैं, देखिए कमांड में बीच में से अगर जो प्रोसेस को इंटरप्ट किए हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कीबोर्ड इंटरप्टेड। इसका मतलब है कि इंटरप्ट किए, इंटरप्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी यूज करेंगे और इंटरप्ट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। या अब जो फर्स्ट एंगल सपोज कीजिए आप डाले 50। ठीक है, सेकंड 50 और थर्ड डाले आप 60। देखते हैं ट्रायंगल इज नॉट वैलिड बिकॉज बिकॉज 50 50 कितना 100 और 60 कितना हुआ 160 हुआ। ठीक है, तो तीनों मिला करके कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। लेट मी चेक, एक जो है वो है आपका सपोज कीजिए 120। ठीक है, दूसरा जो है 30 और तीसरा भी जो है 30 है। ट्रायंगल इज वैलिड। क्लियर है सबको क्या प्रोग्राम है, और ये रहा आप लोग का आउटपुट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ रखो, छोटा सा प्रोग्राम था। ठीक है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरह से कई लोग का जो है हम देखें क्या दिक्कत आ रहा था, वो भी जो है टर्म को डिस्कस करते हैं। जैसे कई लोग का देखें क्या, ये सब तो ठीक है, सब कुछ ठीक था, मगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ इफ के साथ सटा करके दे दे रहे हैं ये। तो आप खुद सोचिए, इफ के साथ अगर जो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दीजिएगा, तो आई एफ ए वो कंसिडर करेगा, इफ तो नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड टाइम में क्या गलत हो रहा है, सबसे ज्यादा ये वाला कोलन छूट जा रहा है। ठीक है, ये जो है वो कोलन छोड़ दे रहे हैं और कोलन छोड़ने के बाद डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, या तो और फिर और भी क्या लोग गलती कर रहे हैं, ये जो प्रिंट है ना, तो चूंकि इंडेंटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आपको हमेशा ही इंडेंटेशन में लिखना पड़ेगा। तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला इधर सटा दे रहे हैं। अगर जो आप कॉलन लिख भी रहे हैं उसके बाद भी अगर ये वाला लाइन आप अगर जो इधर सटा दिए हैं, तब भी आपका इंडेंटेशन एरर देगा। लेट मी एग्जीक्यूट, यहाँ पर क्या दिया, इंडेंटेशन एरर। क्या दिया यहाँ पर, इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड इन इंडेंट ब्लॉक। क्लियर है, जब भी देंगे तो इंडेंटेशन आपको देना ही रहेगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट को अगर जो आप इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो वो गलत है। या फिर अगर आप कॉलन को हटा दें, तो कुछ ये कॉलन भूल जाते हैं, या फर्स्ट टाइम में होता है क्योंकि फैमिलियर नहीं है हम लोग इसके इसके साथ, तो फैमिलियर नहीं है, ज्यादातर हम लोग फैमिलियर हैं सी सी प्लस प्लस के साथ। तो फैमिलियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू में जब हम लोग सी सी प्लस प्लस से फैमिलियर नहीं थे तो क्या होता था, वहां पर भी गड़बड़ होता था, कई सारा एरर आता था। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर भी रहा है क्या, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी यहाँ पर जो है आप कॉलन नहीं दीजिएगा तो सिंटैक्टिकल एरर देगा। लाइन नंबर ये देखिए साफ साफ एकदम बताता है, कहाँ पर, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 देखिए 5 नंबर लाइन है इसमें भी। ठीक है, तो कई चीज जो है यहाँ पर
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम में होता है सबके साथ। ये कोई भी अगर और एरर ना आए ऐसा सवाल ही नहीं। ठीक है, कोई भी चीज जब सीखते रहते हैं तो उसमें एरर आता ही, और एरर से ही कई चीज सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। और कौन सा क्वेश्चन बता देने की जरूरत है? 12 नंबर तो मेरे हिसाब से सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो इनपुट कर देंगे, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो इनपुट कर देंगे, और उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे। परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे, तो किस तरह से परसेंट फाइंड आउट करेंगे? 5 से डिवाइड करके, जो एवरेज होगा उसका। ठीक है, ठीक है। 10 नंबर या 10 नंबर बतला दें, पहले 10 नंबर बतलाते हैं, उसके बाद 12 नंबर। ठीक है, सीक्वेंस में बताते हैं। 10 नंबर क्या है? टू इनपुट द बेसिक सैलरी, कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर करवा रहे हैं। लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट। इसको अगर जो किसी को खींचना है फोटो वगैरह तो खींच सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो है, ऐसे भी सिंपल है। ठीक है, ठीक है। अरे, किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकता है ना, स्क्रीनशॉट ले सकता है, फोटो क्या खींचना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लाइब्रेरी में हो तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोबाइल से देख रहे हो तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, या ये जो है आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट इसमें इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये जो है वो सिर्फ ऊपर में शो करेगा, एक्चुअल में ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल हम रखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से हटा ही देते हैं, सो क्या जरूरत है। सिंपल क्या करना है, बेसिक सैलरी इनपुट करना है। तो बेसिक सैलरी वाला है ना, ये बेसिक सैलरी वाला है। हाँ, वो भी बतला देंगे। जिसको दिक्कत है किसमें, प्लीज जिसको भी मैसेज करना है तो कि इसी में कीजिए, क्योंकि मोबाइल फिर हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में आप मैसेज टाइप कीजिए, लाइव से ही इसी में टाइप कीजिए, इसी में हम देख लेंगे। ठीक है, मोबाइल फिर अलग से देखना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इनपुट इंटर बेसिक सैलरी। ठीक है, इनपुट बेसिक सैलरी इनपुट किए, और क्या क्या मेरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए अपने से। ग्रॉस सैलरी निकल जाना चाहिए, तो ग्रॉस सैलरी के लिए एचआरए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो सब कंडीशनल के अंदर। ठीक है, इफ बेसिक सैलरी, क्या कंडीशन है इसमें कि अगर जो बेसिक सैलरी 40,000 से ऊपर है, ठीक है, 40,000 से ऊपर है, तब जाकर के एचआरए कितना होगा, 40%। 40%, ठीक है। तो बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन कितना, 40,000, तो फिर एचआरए, एचआरए कितना होगा, बेसिक सैलरी का बेसिक सैलरी का 40% में भी, बेसिक सैलरी का 40%, डीए है 50%, आईटी है 40%। ठीक है, एचआरए इक्वल टू बेसिक सैलरी का कितना, 40%, 40%, डीए क्या है, डीए कितना है, 50%, बेसिक सैलरी का बेसिक सैलरी का 50%, बेसिक सैलरी का 50%। ठीक है, और आईटी, आईटी कितना है, बेसिक सैलरी का 40%, बेसिक सैलरी का 40%। ठीक है, ठीक है। इल्स केस में, इल्स केस, मगर इल्स के थ्रू नहीं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, और भी कंडीशन है क्या, बिटवीन 20,000 एंड 40,000।
अगर जो इसके बीच में रहे, किसके, 20,000 और 40,000 के बीच में रहे, तो क्या यूज करेंगे, इलिफ, इलिफ यूज करेंगे। इलिफ अगर जो बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 एंड बेसिक सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 40,000, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो HRA, तो फिर HRA कितना होगा, लेट मी कॉपी दिस ऑल द लाइंस, अदरवाइज बेसिक सैलरी का कितना होगा, HRA 40%, 50% एंड 30% का 40%, ठीक है। DA 50%, बेसिक सैलरी का 50%, और IT जो है वो हो जाएगा बेसिक सैलरी का 30%, ठीक है। या नेक्स्ट जो है अदरवाइज होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अदरवाइज में इल्स केस में डाल देंगे उसको, ठीक है। 25%, 40% एंड 30%, तो इल्स इल्स HRA इक्वल टू हो जाएगा क्या, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, 30%, 30% है ना, या 25%, 25%, 40%, 25% DA जो है वो कितना है, बेसिक सैलरी का 40%, और IT जो है वो कितना है, 30%, बेसिक सैलरी का 30%, ठीक है, ठीक है। ये तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको ग्रॉस सैलरी निकालना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस सब में ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते चले जाओ, अदरवाइज सिर्फ एक जगह आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लो। GS इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस IT करके आप एक ही जगह ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लो और प्रिंट कर दो। प्रिंट ग्रॉस सैलरी इक्वल टू GS, ठीक है। लेट मी रन। इंटर बेसिक सैलरी अगर जो 20,000 हो, 20,000 हो तो ग्रॉस सैलरी कितना आएगा, 32,000, ठीक है। अगर जो बेसिक सैलरी 45,000 हो, ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी कितना आएगा, ठीक है। अरे किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर जो आप इसको फ्लोट में लेना चाहते हो, या फिर सबसे अच्छा इसको क्या कर दो, इवेलुएट कर दो, इवेलुएट सबसे अच्छा, जिसमें जो भी डेटा टाइप रहेगा वो खुद ही ले लेगा, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट, इंटीजर रहेगा तो इंट, ठीक है, वो खुद ही ले लेगा और उसके हिसाब से वो प्रोसेस कर देगा, ठीक है। सपोज कीजिए आप डालें 42,050, इस तरह का वैल्यू डालें, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके देगा ग्रॉस सैलरी इक्वल टू कितना। किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत, या अब कौन सा बना दिया जाए क्वेश्चन, या एक 12 नंबर किसी ने बोला था, एक 12 नंबर जो है इसमें क्या है, 12 नंबर उसको भी देख लेते हैं। हाँ, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो इनपुट करना है, ठीक है, या बना रहे हैं। और इसके बाद इसका जो है वो
परसेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, उसका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो थोड़ा चार्ज लगाना। ठीक है, तो ठीक है, तो 12 नंबर बनाते हैं। इसको भी किसी को खींचना है फोटो, फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। ओके ओके, ठीक है, हटा दे इसको। नेक्स्ट जो है वो क्या है, या 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है। तो पहले तो S1 इंटर मार्क्स ऑफ सबसे पहले मैथमेटिक्स का, यू नो माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कुछ भी इन इंटर मार्क्स ऑफ साइंस। साइंस को एक ही मान के चल रहे हैं, वो 10th है लेवल से, उसमें एक ही रहता है S3। इसमें क्या रहता है, मार्क्स फॉर किसका, और कौन सा रहता है, संस्कृत। संस्कृत, और कौन सा रहता है, S4 हिंदी। हिंदी, ठीक है। S5 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है, हिंदी के बाद कौन सा, एक सोशल साइंस। सोशल साइंस SST, ठीक है। इसका जो है वो इनपुट किए, 5 सब्जेक्ट का जो है वो मार्क्स इनपुट किए, और वो जो है S1 S2 S3 S4 में क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, तो P इक्वल टू क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, यू नो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S5 S3 प्लस S4 प्लस S5, या ठीक है, सबको जोड़ दिए और किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। ठीक है, परसेंटेज निकल गया। अब जो भी परसेंटेज होगा, ये टोटल मिला के 500 का होगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के बाद फिर क्या करना था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनपुट 5 सब्जेक्ट फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइंड द पासिंग डिवीजन। डिवीजन जो है वो फाइंड करना है कि किस डिवीजन से वो पास किया है। ठीक है, तो किस डिवीजन से पास किया है, वो इफ, अगर जो परसेंटेज, एक परसेंटेज कितना रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, अगर जो ये रहता है तो प्रिंट प्रिंट पास तो होगा ही, और डिवीजन भी शो करेगा, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इलिफ, अगर जो इसका वैल्यू कितना से कितना तक रहता है सेकंड के लिए, 45 से रहता है ना, 45 से रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड p इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 60 रहता है, इक्वल टू नहीं 60, लेस देन 60। तो फिर क्या प्रिंट करेंगे,
ठीक है ना, 45 ही रहता है ना। पास सेकेंड डिवीजन। ठीक है। इलिफ, इलिफ अगर जो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% है एंड p इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 45, ठीक है, अगर जो ये रहे तो फिर सेम ही स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं यहाँ बार बार, ठीक है। पास किससे, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या, फेल्स, फेल, ठीक है। ये जो है आपका प्रिंट करके आए, तो देखते हैं इसको रन करा के, ठीक है। सबसे पहले तो क्लियर कर लिया स्क्रीन को। ये जो है वो फॉन्ट नजर आ रहा है सबको ना, कि थोड़ा बड़ा कर दे फॉन्ट साइज को। कमांड का जो है वो फॉन्ट नजर आ रहा है सबको या बड़ा कर दे, ठीक है। जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, इसमें भी थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है, ठीक है। नजर आवता तो ठीक है। नजर आ रहा है ना कि चेंज कर दें, या इसमें भी कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। पाइथन इस नाम से टेस्ट, ठीक है। इंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मान के चलिए कि 80, ठीक है। मार्क्स ऑफ साइंस 70, इंटर मार्क्स ऑफ संस्कृत, या संस्कृत में नंबर ज्यादा उठता है और हिंदी, हिंदी में कम उठता है, तो इंटर मार्क्स फॉर सोशल साइंस, या सोशल साइंस में मिला जुला के ठीक ठाक रहता है, ठीक है। पास फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। सपोज कीजिए मैथमेटिक्स में है 99, ठीक है, और जो है साइंस में आया 32, सब में आया, इसमें आया 30, सिर्फ इसमें आया भी 30, साइंस सोशल साइंस में भी आया 30, क्या आया, थर्ड डिवीजन, पास बट थर्ड डिवीजन। एक चीज और होना चाहिए, एक चीज और होना चाहिए, क्या, कि अगर जो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर जो किसी भी सब्जेक्ट में 30 से कम हो मार्क्स, अगर यूजर एबव 100 ले ले, हाँ बता रहे हैं एबव 100 ले ले, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि अगर जो किसी भी सब्जेक्ट में 30 से कम है मार्क्स, तो वो भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर जो 30 से कम रहता है तो वो हो जाएगा फेल, ठीक है। तो वो कंडीशन किस तरह से डलाएगा, वो आप लोग को करना रहेगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए कंडीशन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 100 से अगर जो ज्यादा ले लिए, कोई मान के चलिए कि अनाड़ी आदमी डाल दिया 500 एक ही सब्जेक्ट में, 100 में वो मैथमेटिक्स में ही डाल दिया 500, तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से तो परसेंटेज आ ही जाएगा। तो उसके लिए भी कंडीशन दे देंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर जो मार्क्स 100 से ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पर देगा इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। और इनवैलिड देने के साथ साथ फिर से री इंटर करने को मांगे, तो री इंटर करने के लिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक कंडीशन दे सकते हो कि इनवैलिड जो है वो आएगा, इनवैलिड जो है आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि अगर जो 30 से कम रहता है किसी सब्जेक्ट में, तो वो जो है वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन दिया जाएगा, दोनों दोनों कंडीशन दे सकते हैं आप,
एक कंडीशन क्या देना पड़ेगा कि अगर जो 30 से कम रहता है तो फिर फेल, सीधा फेल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पर कर देंगे, यहीं पर क्या कर देंगे, इफ S1 इज लेस देन 30 या S2 इज लेस देन 30। ठीक है, अगर ये भी लेस देन हो, या S3 इज लेस S3 इज लेस देन 30, इस तरह का जो है वो कंडीशन यहाँ पर दे देंगे। और जो भी कंडीशन होकर के आएगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट प्रिंट फेल, फेल। अदरवाइज इल्स केस में, इसके इल्स केस में ये सब स्टेटमेंट होगा, ये सब स्टेटमेंट होगा। इंडेंटेशन सबको देना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, सबका इंडेंटेशन यहीं से देना पड़ेगा। फिर ये इंडेंटेशन का मामला जो है दोबारा चेंजेज में फंसा सकता है। ठीक है, तो बतला दे रहे हैं किस तरह से इंडेंटेशन होगा, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इल्स वाला जो स्टार्ट करेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। क्लियर है, किस तरह से करेंगे, डॉट 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 करके, मतलब पांचों का दे देंगे और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर देगा फेल। अगर जो ये वाला फॉल्स मिलता है कंडीशन, अगर जो किसी का भी 30 से कम नहीं है किसी भी एक सब्जेक्ट में, तब जाकर चेक करेगा कि परसेंटेज के हिसाब से वो फेल है या पास है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। या और वो 100 से ऊपर वाला आप लोग को करना रहेगा। अगर जो एक और कंडीशन दे देंगे आप, जो अगर जो 100 से ऊपर है तो फिर उसके लिए भी कंडीशन दे देंगे। तो जितना भी अगर आप अपने प्रोग्राम को कंडीशन वाइज बनाना चाहते हैं, आप देकर खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ होता है फिर हम, ठीक है, सबसे ज्यादा चांस गड़बड़ का होता है इंडेंटेशन में। तो इंडेंटेशन जो है एकदम अच्छे से समझिएगा, इंडेंटेशन क्या है। जैसे यहाँ पर इल्स किए, इल्स यहाँ से लिए, तो जो नेक्स्ट इल्स का जो स्टेटमेंट रहेगा वो यहाँ से एक टाइप छोड़ के ही रहेगा, हमेशा याद रखिए। तो ये वाला इल्स बाद में अटैच किए, ठीक है, तो बाद में जब अटैच किए तो इसका जो स्टेटमेंट रहेगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो एक को अगर आप शिफ्ट किए तो इसका जो इफ वाला आएगा वो भी तो एक टाइप छोड़ के रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से होता है। क्लियर है, इंडेंटेशन का शुरू में बड़ा प्रॉब्लम आता है। देखिए पाइथन का ये एडवांटेज फीचर भी है और डिसएडवांटेज वाला फीचर भी है इसका। ठीक है, तो पाइथन का एडवांटेज क्यों है, क्योंकि करली ब्रेसेस हमको नहीं लिखना पड़ता है, यानी कि कोड जो है वो कंसाइज हो जाता है, कोड का लाइनिंग जो है वो कम हो जाता है। और करली ब्रेसेस रहता है तो कहाँ क्लोज किए, कहाँ ओपन किए, कहाँ क्लोज किए, कहाँ ओपन किए, उस तरह से हमको पकड़ना पड़ता है। और इंडेंटेशन में क्या है, इंडेंटेशन में वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको इंडेंटेशन का प्रॉब्लम दे सकता है। एक भी अगर जो एक्स्ट्रा स्पेस आप दीजिएगा तो आपको इंडेंटेशन का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट द इंडेंटेशन। और वो इंडेंटेशन कैसे ठीक होगा, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आप लोग को ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बता दें, नेक्स्ट जो है वो कौन सा बता दें। अब भी कोई कंडीशनल कंट्रोल में बताने की जरूरत है कि लूपिंग कंट्रोल की तरफ आगे बढ़े। अभी भी कंडीशनल कंट्रोल में कुछ क्वेश्चन बता दें या फिर लूपिंग कंट्रोल की तरफ आगे बढ़े। प्लीज कंफर्म, लूपिंग में बता दें या, क्योंकि कंडीशनल कंट्रोल अब जितना बता दिए हैं, जितना प्रैक्टिस करवा दिए उसके हिसाब से ये सब बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट डे आप लोग बोलिएगा तो उसको भी बना करके बतला देंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसके हिसाब से होगा। ठीक है, लूपिंग कंट्रोल में फॉर लूप,
और 21 नंबर, व्हाट इज दिस 21? अच्छा, write a program in Python to company decided to give the bonus of the 5% to the employee. Let me check this question. क्या क्वेश्चन है, थोड़ा इसको, क्या कंपनी जो है वो 5% जो है वो बोनस एम्प्लॉय को देने का सोचता है अगर जो उसका सर्विस ईयर 5 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका जो बोनस है वो 5% मिलेगा, ठीक है। आस्क यूजर फ्रॉम देयर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस, प्रिंट, सिंपल तो है, इसमें कुछ है, सिंपल तो है। इसमें क्या है कि एक कंपनी है जो डिसाइड करता है कि 5% बोनस जो है वो सभी एम्प्लॉय को दिया जाएगा, मगर कंडीशन क्या है कि अगर जो उसका सर्विस करने का जो साल है वो 5 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा रहता है तो फिर देगा। तो इनपुट क्या करा लेंगे, इनपुट सैलरी इनपुट करा लेंगे एम्प्लॉय का और उसके बाद वर्किंग ईयर, ठीक है, सिंपल है। 22, या 22 देखते हैं क्या है 22। हाँ, ये जो है क्वेश्चन, तो क्या सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट है जिसमें कि टोटल जो है वो देखना है कि टोटल क्लास कितना हुआ, एक कॉलेज है या स्कूल है, ठीक है, टोटल क्लास कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना हुआ, इतना, ठीक है, टोटल अटेंड कितना किया, इतना, ठीक है। तो जो टोटल अटेंड किया वो जो है कितना परसेंट है, वो जो है वो कितना परसेंट है, अगर जो 75% अटेंडेंस होता है तब जाके वो एग्जाम के लिए होगा एप्लीकेबल, अदरवाइज वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में बैठेगा अगर जो 75% होता है तो, अगर नहीं नहीं होता है तो नहीं बैठेगा। इसको बना दें, या ओके, बनाते हैं। तो let me- ये हो गया है सबको, ये मिटा दें यहाँ से, ये मिटा दें, सबको हो गया है ना। अगर जिसका नहीं हुआ है आप लोग प्लीज इसका फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ये डॉट डॉट मतलब डॉट डॉट नहीं लिख देना है और के थ्रू यहाँ पर कंडीशन दे देना है, ठीक है। और इसलिए दिए हुए हैं ताकि कोई भी एक रहता है, जरूरी नहीं है एंड लिख देंगे तो सबको होना चाहिए, सबका 30 से कम रहेगा था। एंड और जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किए, ठीक है, मिटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट ले लेंगे, किसको, इनपुट किसको लेंगे, इनपुट लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के लिए, ठीक है। तो एनसी नंबर ऑफ क्लासेस, तो या फिर टीएनसी कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। इंटर या फिर टोटल या फिर इंटर, इंटर टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है इनपुट किया गया, ठीक है, और अटेंडिंग टोटल क्लासेस, अटेंडिंग क्लास, अटेंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस। तो इसमें भी सेम चीज को कॉपी करते हैं, पेस्ट, इंटर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, अटेंडेड बाय स्टूडेंट, attended by a student, the number of classes attended by a student। तो क्या करना है हमको, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, तो
सिंपल, आप लोग हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बतला दे रहे हैं कि किस तरह से परसेंटेज निकले। जैसे ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेज जो है टीएनसी, टोटल नंबर ऑफ क्लासेज है, ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेज है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज का कितना परसेंट जो है ये है एएनसी, यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन सी जो है वो कितना परसेंट है। तो सपोज करते हैं कि एक्स परसेंट किसका, टीएनसी का, टी टीएनसी का, टीएनसी का कितना परसेंट है, ये एक्स परसेंट है, टीएनसी का एक्स परसेंट है। ठीक है, तो हमको हमको क्या निकालना रहेगा, टीएनसी का एक्स परसेंट है, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा। तो एक्स का वैल्यू अगर जो यहाँ पर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे डू यू नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, ए एन सी इंटू कितना 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना टीएनसी, यू नो। क्लियर है ये मैथमेटिक्स छोटा सा, ते ये मैथमेटिक्स क्लियर है। हमको एक्सी का वैल्यू निकालना है ना, टोटल परसेंटेज ही ना निकालना है। सबको क्लियर है ये मैथमेटिक्स। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पर यहाँ पर क्या है P है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन सी इंटू 100 डिवाइड बाई टी एन सी, अरे ए एन सी इंटू 100 डिवाइड बाई टी एन सी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, रणबीर सिंह, ठीक है, छोटा सा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन सी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन सी इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाई टी एन सी। ठीक है, अगर आप इसको ब्रैकेट में भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, नहीं भी देते हो ब्रैकेट तब भी ये वर्क कर जाए। ठीक है, तो ठीक है इसके हिसाब से। और ये नंबर ऑफ क्लासेस जो है होंगे वो इंटीजर में ही रहेंगे, क्योंकि फ्लोट में तो क्लास होता नहीं है। ऐसा होता है कि एक क्लास की या तो दो क्लास करेंगे, ऐसा भी होता है क्या कि 1.2 क्लास की, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर जो परसेंटेज इफ p का वैल्यू अगर जो 75 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 हो, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल फॉर सिटिंग सिटिंग इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, अदरवाइज इल्स पार्ट में यू आर नॉट, यू आर नॉट, नॉट से पहले सॉरी, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटिंग इन एग्जामिनेशन। क्लियर है, लेट मी रन। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, जैसे मान लीजिए 315 क्लास हुआ टोटल एक साथ, टोटल 225 किया, 225 किया वो। This kinds of notifications are there. Yeah, sorry, you are not eligible for sitting in examination. ठीक है, तो चेक 315 और अगर जो 300 किया, यू आर एलिजिबल फॉर सिटिंग इन एग्जामिनेशन। क्लियर है, अरे 100 और 75 यू आर एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, सिंपल 100 पे चेक कर सकते हैं, 100 एंड 73, 73 सर नॉट एलिजिबल। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई, इस तरह के
किसी को कोई परेशानी इसमें? ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? और भी कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कराने की यहाँ पर जरूरत है? इसको आप लोग लिख लीजिए। इसमें भी सबको तो किसी को भी परेशान कर सकता है, तो इसको लिख लीजिए में भी कि किस तरह से होगा, क्या होगा। ठीक है, इसको आप लिख लो या फिर फोटो खींच लो, फोटो खींच लो सिर्फ। हो गया? और कोई क्वेश्चन? मेरे हिसाब से अब तो सब जो है वो बन जाएगा। फोटो खींच लो इसको जल्दी से। हो गया सबका? ठीक है, अब जो है कोई क्वेश्चन? अब कोई क्वेश्चन? 21-22 तक हो गया टोटल। ठीक है, अब जो भी बच गया वो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेस्टिंग का भी कल बतलाए हुए थे, नेस्टिंग ऑफ एफएलसी। नेक्स्ट में आते हैं इटरेटिव कंट्रोल्स यानी लूपिंग कंट्रोल से बतलाते हैं। ठीक है, तो लूपिंग कंट्रोल का डिस्कशन जो है हमने कल जो है फॉर लूप को डिस्कस किया था। ठीक है, फॉर लूप का डिस्कशन किया गया था। क्या था फॉर लूप में? फॉर लूप कंट्रोल, फॉर लूप जो है हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर ये बतलाए थे कि फॉर लूप जो होता है वो पाइथन में जनरल पर्पस फॉर लूप नहीं होता है। वो जो फॉर लूप होता है वो क्या होता है? फॉर ईच लूप होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ जनरल पर्पस फॉर लूप। तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉर सिंटेक्स क्या होता है? फॉर ईच एलिमेंट्स इन इन सीक्वेंस। यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिए हुए रहेंगे, जो भी वेरिएबल लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आई लिए हुए और एस लिए हुए हैं, और एस में वैल्यू क्या है? रश्मिका मंडाला। ठीक है, एस के अंदर वैल्यू क्या है? रश्मिका मंडाला। तो इसमें क्या होगा कि आई के अंदर एक एक वैल्यू जो है वो एस का आते रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब चला लूप तो आई में क्या आएगा? क्योंकि आई में क्यों वैल्यू आएगा? बिकॉज यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट्स क्या रहेगा? ईच एलिमेंट्स, इसका मतलब जो भी वेरिएबल्स रहेगा, जो भी वेरिएबल्स रहेगा उसमें सारा वैल्यू आएगा, ईच एलिमेंट्स आएगा, एक एक करके वैल्यूज आएगा सिर्फ इसमें। ठीक है, जबकि सी में और सी प्लस प्लस में क्या होता था? आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट करता था, यानी कि लूप को इनिशियलाइज करते थे, फिर इस तरह से करते थे। उतना चीज इसमें नहीं करना रहता है। ये जो होता है वो साधारण काम होता है, और यहाँ पर दो तरह का फॉर लूप नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होता है। बिकॉज पाइथन जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, और इसमें एक काम को करने के लिए एक ही तरीका होता है, 10 तरीके से एक काम को नहीं किया जाता है। जैसे सिंपल है कि प्रिंट अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन से ही करेंगे। ठीक है, अगर जो हमको इनपुट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट से ही लेंगे। जबकि जावा वगैरह में क्या है कि एक ही काम को करने के लिए कई सारा तरीका जो है वो दिया हुआ है, मगर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में एक काम को करने के लिए एक ही तरीका रहता है, और वो सबसे सिंपलेस्ट रहता है। जैसे जावा में आपको दो तरह का फॉर लूप मिलता है, एक फॉर लूप और दूसरा फॉर ईच लूप। ठीक है, मगर मगर पाइथन में सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच लूप है, क्योंकि फॉर ईच लूप से सारा काम हो जाएगा जो फॉर लूप से होता है। ठीक है, जो जनरल पर्पस फॉर लूप से होता है वो सारा काम फॉर ईच लूप से भी हो जाएगा। ठीक है, और ईच लूप क्या होता है? ईच एलिमेंट, ईच का क्या मतलब है? जो भी यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, याद रखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिए, या तो एक्स लिए या तो आई लिए, या फिर जो भी वेरिएबल्स लेंगे, जो भी वेरिएबल्स लेंगे वो जो है, एक मिनट, थोड़ा एक कॉल आ रहा है सर का, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। एक मिनट।
अब जो है वो मिर्जा गालिब कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट होगा। तो जो लोग अभी करंट सेशन में है वो लोग तैयार रहें ऑनलाइन क्लास करने के लिए, क्योंकि वहीं से अब कॉलेज से भी ऑनलाइन क्लास चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह का लॉकडाउन का कंडीशन है तो इसमें जो भी रहेगा तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग जो कि भाग रहे थे इधर उधर ऑनलाइन से, जबकि ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, क्या दिक्कत है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं कि ये जो इच एलिमेंट्स है, इच एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि इस x में कोई भी वेरिएबल रहेगा, या तो x रहेगा या तो i रहेगा, कोई भी वेरिएबल्स रहेगा इसमें, तो इसमें वैल्यू आएगा किसका, सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, सीक्वेंस क्या हो सकता है, कोई भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर एस है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है रश्मिका मंदाना। ठीक है, लिस्ट टाइप का हो सकता है। ये चीज हम बहुत अच्छे तरीके से कल बतलाए थे। ठीक है, जो लोग कल का सेशन नहीं अटेंड किया है वो प्लीज जाकर वीडियोस को देख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, str हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, या फिर रेंज फंक्शन हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। रेंज 10 का क्या मतलब हुआ, रेंज 10 का क्या मतलब हुआ, 0 से लेकर के 9 तक का सीक्वेंस हो जाएगा एक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। यही ना मतलब होता है 10 का। रेंज 10 का रखने का मतलब क्या है, रेंज फंक्शन जो है बहुत अच्छे से बतलाया गया रेंज डेटा टाइप के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो रेंज हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे यही सेम 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 जो था इसको ही बनाते हैं, या फिर एक अलग। जैसे आप लोग देखो, हमको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक को एलिमेंट्स को सिंपल 10 से कोई भी एक हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 टाइम्स हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमको 10 टाइम्स प्रिंट करना, और आई इन रेंज रेंज 10। ठीक है, रेंज 10। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड। सिंपल 10 बार हमको प्रिंट कराना था, रेंज 10 रख दी, रेंज 10। लेट मी एग्जीक्यूट। हेलो वर्ल्ड कितना बार प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स। क्लियर है, क्या किए हैं, सिर्फ देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए। आई इन रेंज रेंज 10, इसका मतलब है कि 10 बार लूप चलेगा। रेंज ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। इसका क्या मतलब हुआ, यू नो इसका क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें वैल्यूज जो होगा वो कौन कौन सा आ जाएगा, वो वैल्यूज जो है वो कौन कौन सा आ जाएगा, 0,1,2,3,4 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, 9 तक। 9 तक जो है वो वैल्यूज आ गया किसमें, इसमें, इस सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस का क्या मतलब है कि वैल्यूज रहेगा 0 से लेकर के 9 तक। और आई में जो है, ये आई में फर्स्ट केस में चला तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा केस में चला तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3। मतलब आई में जो है वो प्रत्येक एलिमेंट से किसका, इस सीक्वेंस का आता रहेगा एक एक करके। ठीक है, आई में जो है वो एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स जो है वो आता रहेगा किसका, इस सीक्वेंस का 1 बाय 1 करके। ठीक है, प्रिंट कराना है हमको, वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट कराते हैं, नो प्रॉब्लम। आई के वैल्यूज को प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, आई के वैल्यू को, आई को प्रिंट करा, देख रहे हैं कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए आई का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या आया, 0। फर्स्ट केस में क्या आया, आई का वैल्यू 0। फिर सेकंड केस में क्या आया, 1, फिर 2। देखिए इस चीज को, ठीक है, फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या आया, चला तो आई इच एलिमेंट, किसका एलिमेंट, इसका, इस सीक्वेंस का, रेंज का एलिमेंट्स आएगा, रेंज का 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 बाय 1 करके आया। फर्स्ट केस में क्या आया, 0। सेकंड केस में क्या आया, 1। थर्ड केस में 2। कहाँ तक आया, 9 तक आया। स्टार्ट कहाँ से करेगा, ये 0 से करेगा।
क्लियर है यहाँ तक सबको? ये चीज कल भी बतलाए थे, आज भी बतला। क्लियर है सबको? फॉर लूप, फॉर इच लूप, ठीक है? या किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत किसी को फॉर इच लूप में? इसको जो है बड़े ही अच्छे से समझिएगा। एक और जो है समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये तो रेंज वेंज है, ठीक है? रेंज नहीं, हम एक लिस्ट टाइप का वैल्यू लेते हैं, लिस्ट टाइप का वैल्यू लेते हैं, या फिर लिस्ट की जगह पे एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये जो एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, यू नो, फॉर फॉर एक्स एक्स इन एस, ठीक है? प्रिंट प्रिंट एस, प्रिंट एक्स, ठीक है? आई नहीं लिए है, एक्स लिए हुए। क्या लिए है? एक्स लिए हुए, ठीक है? आई की जगह पे एक्स, कुछ भी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी चेक क्या होगा। पहले तो ये स्ट्रिंग है तो एक एक कैरेक्टर जो है इसका आएगा किसमें? एक्स के अंदर। पहले किसमें क्या आएगा? आर, सेकंड में ए, फिर एस, फिर एच, रश्मि का, ऐसे करके पूरा जो है वो आएगा, ठीक है? लेट मी क्रॉस चेक। देखिए फर्स्ट किसमें क्या आया? आर, फिर ए, फिर एस, फिर एच, इस तरह का जो है वो आया। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? एस का प्रत्येक कैरेक्टर एक 1 बाय 1 करके आया किसमें? एक्स के अंदर, और उसी एक्स को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत है? जो लोग कल अटेंड नहीं किया है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और लोग बहुत आसान है इसमें, ठीक है? सब कुछ आसान है इसमें, ठीक है? आगे बता। जैसे अभी ये एस है, ठीक है? एस के जगह पर क्या कर देते हैं? एक एक एस के जगह पर क्या कर देते हैं? लिस्ट टाइप का लेते हैं, लिस्ट टाइप का वैल्यू लेते हैं। एल एल नाम का एक वेरिएबल लिए और इसमें डाल दिए 1,2,3,4,5, 4,5,6, ठीक है? फिर उसके बाद रवि, फिर उसके बाद रश्मिका, रश्मिका, फिर उसके बाद अक्षय, फिर उतना ही लेते हैं फिलहाल, ठीक है? यानी कि 1 2 3 ये 6 तक तो इंटीजर टाइप का है, फिर उसके बाद जो है वो क्या है? वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस केस में लिस्ट का क्या मतलब हुआ? ये एक अलग वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से ये सातवां, आठवां, नौवां, इस तरह से ये जो है वो वैल्यूज हैं। तो ये 1 बाय 1 करके किसमें आ जाएगा? एक्स के अंदर, एक्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर एस की जगह पर एल लिख देते हैं। ये 1 बाय 1 करके वैल्यू, तो फर्स्ट केस में क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, फिर आएगा रवि, फिर आएगा रश्मिका, फिर आएगा अक्षय, ठीक है? चेक कर लीजिए, ठीक है? आया ना? इस चीज को समझिएगा अच्छे से। 1 फर्स्ट केस में आया, 1 फर्स्ट केस में आया क्या? 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कितना था? 1 था, दूसरा एलिमेंट 2 था, फिर तीसरा 3 था, फिर 4 था। अरे अच्छा, ये न्यू लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंट जो है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में ही ला देता है, ठीक है? फिर 4 आया, फिर 5, फिर अब यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है मगर एक ही वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है? लिस्ट का ये भी एक एलिमेंट है, जिस तरह से ये सब है उस तरह से ये वाला है। हेट्रोजीनियस टाइप का भी एलिमेंट अलाउ है, इस कारण से ये रवि, रश्मिका, अक्षय, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत फॉर लूप में अभी तक? अरे कोई दिक्कत है बोलिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? या, ठीक है? दिक्कत हो बोलिए, बैठे हुए हैं इसलिए बताने के लिए। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है।
इस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए क्या? जैसे सीरीज को प्रिंट करना, सबसे पहले फॉर लूप में क्या होता है, सीरीज को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो सीरीज जैसे 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इस पर भी बनाए हुए हैं, पूरा अभी बाकी है, इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी अवेलेबल है। तो जैसे 1 2 3 इस तरह से 10 तक जो है वो प्रिंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तक प्रिंट करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, 1 3 5 इस तरह से करना है आपको, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, सिंपल, शुरू से स्टार्ट कर, सिंपल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। क्या कीजिएगा, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, रेंज 11, ठीक है, एंड जस्ट प्रिंट आई सर, प्रिंट 11 क्यों लिए हैं, अरे 11 क्यों लिए हैं, या स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से लेकर के 10 तक। अगर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए हमको, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग वैल्यू 1। ये भी एक बताए थे रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और साथ ही साथ स्टेप वैल्यू। तो स्टेप अभी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है। अगर जो हमको चाहिए 2 2 2 करके, तो उस तरह से हम स्टेप को कर देंगे। ठीक है, लेट मी, 1 से लेकर 10 तक आया। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 0 से, मगर कब करेगा, जब आप वैल्यू नहीं दिए हुए रहेंगे। जैसे ही आप रेंज में स्पेसिफाइड किए, स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा ये और एंडिंग वैल्यू रहेगा ये, तो एंडिंग तक तो नहीं चलता है, वो इंड -1 तक चलता है, इसलिए 11 लेना पड़ा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, अरे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, इनपुट इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, इनपुट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 11 की जगह पर n+1 कर देंगे सर, n+1 कर देंगे। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स 20, 1 से लेके कहाँ तक गया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक फॉर लूप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए सेशन इतना ही तक रहेगा, बिकॉज थोड़ा प्रोसेस बतलाना है कॉलेज में कि किस तरह से जो है वो ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हैं, तो थोड़ा आज के लिए इतना ही तक रहेगा। ठीक है, सेशन कल जो है कंटिन्यू इसमें आगे करें, आगे भी क्वेश्चन जो है फॉर लूप से रिलेटेड सॉल्व करवाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ है फ्लो कंट्रोल में, कंडीशनल कंट्रोल वगैरह जो है उस तरह का, तो जितना भी क्वेश्चन है 2200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आज भर टाइम है तो कंप्लीट कर लीजिए, आसानी से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, आज इतना ही तक रहेगा।